राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा का फेसबुक लाइव। देश की सियासत में क्षेत्रीय दलों का यानी कि जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में क्षेत्रीय दलों का नॉर्दर्न रीजन में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उस पर कहीं ना कहीं अब क्षेत्रीय पार्टियों को जो है वो सोचने की जरूरत है। खासतौर पर हरियाणा की अगर बात करें तो दो प्रमुख दल जो हैं इस समय हरियाणा की सियासत में जो है वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आते हैं। ये दल है आईएनएलडी और जेजेपी। आईएनएलडी का गठन ताऊ देवीलाल की ओर से 1987 में किया गया था। इंडियन नेशनल लोकदल के नाम से ये पार्टी जो है वो बनाई गई थी। इस पार्टी का सिंबल जो मिला था वो सिंबल था चश्मा, लेकिन अब चश्मा जो है वो धुंधला होता नजर आ रहा है और ऐसे में अब बात इस नौबत तक आ गई है कि ये चश्मा जो है वो पार्टी से छिन सकता है। जी हां, पार्टी सिंबल जो है वो जा सकता है, क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग के जो नियम हैं उनके तहत अगर बात करें तो कोई भी दल जो है उसको एक तय परसेंटाइल, एक तय प्रतिशत के तहत जो है वोट हासिल करने होते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव हो। अब ऐसे में आईएनएलडी के लिए परिस्थिति ये आ गई है कि पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें जिस तरीके से प्रदर्शन पार्टी का रहा है उसके तहत पार्टी जो है उसके पास ज्यादा मौके नहीं है। ये लास्ट चांस पार्टी के पास है, यानी कि 2024 के विधानसभा का जो रण है उसमें पार्टी के पास ये अंतिम चांस है कि वो अपने पार्टी का सिंबल बचा सके। 2014 की अगर बात करें उससे पहले आईएनएलडी की अगर बात की जाए या पूर्व की अगर बात की जाए तो आईएनएलडी प्रदेश की सियासत का एक बड़ा राजनीतिक दल जो है वो माना जाता था। प्रदेश की, ना केवल प्रदेश बल्कि देश की पार्लियामेंट में भी लगातार प्रतिनिधित्व जो है वो आईएनएलडी की ओर से भेजा जाता रहा है। यानी कि चुनाव लोकसभा के जब भी लड़े तो ऐसे में वोटिंग परसेंटाइल जो है वो 24% के आसपास जो है वो रहा करता था, लेकिन एकाएक 2014 के में 1% से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, और उसके बाद 2019 के चुनावों में भी 1% से थोड़ा ज्यादा जो है वो आईएनएलडी का वोट प्रतिशत रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं आईएनएलडी के पार्टी सिंबल पर जो है वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, यानी कि ये लास्ट चांस जो है वो आईएनएलडी के पास है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को सुधारे और पार्टी सिंबल को बचाए। अब ऐसे में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 1987 में ताऊ देवीलाल की ओर से जो है इस पार्टी का गठन किया गया था और उसके बाद से ही न केवल प्रदेश की सियासत बल्कि देश की सियासत में आईएनएलडी जो है एक बड़ा दल बनकर उभरी थी और कई बार जो है वो इस पार्टी की ही बदौलत प्रदेश में भी सरकार बनाने का काम जो है वो किया गया। अब ऐसी परिस्थिति में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की ओर से संभाली जा रही ये पार्टी कहीं ना कहीं इस समय जो है वो संकट में है, यानी कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। पार्टी की ओर से पुरजोर कोशिश की जा रही है, चाहे वो 2014 के चुनाव हो, 2019 के चुनाव हो। पार्टी के प्रमुख नेता अभय सिंह चौटाला लगातार जनता के बीच में गए, किसानों के लिए इस्तीफा भी देने का काम किया गया, लेकिन पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक सुधर नहीं पाई है, जो कि पार्टी के तमाम नेताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। इसी के साथ साथ इस पार्टी के अगर बात करें इस स्तर पर आने के कारणों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रमुख कारण था परिवार के अंदर की अंतरकला और परिवार में जिस तरीके से अगर बात करें दुष्यंत चौटाला की ओर से अपनी रीजनल पार्टी बना ली गई, जननायक जनता पार्टी। इस पार्टी के गठन के बाद आईएनएलडी की अगर बात करें तो दो गुटों में जो है इस परिवार के बंटने के बाद जो है वो आईएनएलडी जो है वो हाशिए पर जाती दिखाई दी। लगातार इनेलो नेताओं की ओर से इस बात को लेकर दावा किया जाता रहा है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में भी पार्टी जो है वो अपनी जीत का दावा कर रही थी, वोटिंग परसेंटाइल को बढ़ाने का दावा कर रही थी, लेकिन कई चुनौतियां जो है वो आईएनएलडी के सामने हैं, क्योंकि आईएनएलडी की अगर बात की जाए तो आईएनएलडी जो है वो पिछले जो चुनाव हुए हैं उन चुनावों के मुकाबले जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस या बेहतर प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पाई है। अब भारतीय चुनाव आयोग के नियमों की अगर बात करें तो 2 विधानसभा चुनाव, यानी कि आपको अगर आपकी पार्टी का सिंबल बचाना है, आपको अगर वो चश्मा जो है उसी तरीके से लोगों के बीच में लेकर जाना है, आपका पार्टी सिंबल आपको जो है वो जीवंत रखना है, तो ऐसे में आपको 2 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करनी होगी और तय प्रतिशत के तहत जो है वो वोट प्रतिशत जो है वो हासिल करना होगा। लेकिन आईएनएलडी ये दोनों काम जो है वो नहीं कर पाई है। अब ऐसे में आईएनएलडी के पास, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल के पास ये आखिरी मौका बचा है कि वो अपना पार्टी सिंबल किस तरीके से बचाते हैं। पार्टी की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। अभय सिंह चौटाला की ओर से कमान संभाली गई है। उनके सुपुत्र भी लगातार सक्रिय राजनीति में नजर भी आते हैं। लोकसभा चुनावों में इस बार पार्टी की ओर से कैंडिडेट्स भी उतारे गए थे।
उम्मीद थी कि इस बार जो है बेहतर प्रदर्शन जो है वो पार्टी करेगी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी का प्रदर्शन जो है वो उस स्तर का नहीं रहा है जो कि पहले देखने को मिलता था। यानी कि जब ये पार्टी अस्तित्व में आई थी और क्षेत्रीय दलों की राजनीति में सबसे बड़ा नाम जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जाना जाता था। ताऊ देवीलाल को पूरा देश जानता है, ओम प्रकाश चौटाला जिनकी ओर से विपक्ष को एकजुट करने के लिए सबसे पहले जो है वो कवायद शुरू की गई थी, लेकिन आज वही पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई जो है वो लड़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में पार्टी की रणनीति क्या होगी, पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और किस तरीके से अपने सिंबल को बचाने के लिए जो है वो पार्टी जहदोजहद करेगी या फिर एक लड़ाई लड़ती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। आपकी राय क्या है कि इनेलो को किस तरीके से जो है अपनी पार्टी के सिंबल को बचाने के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, किस तरीके से अपना वोट प्रतिशत जो है वो पार्टी बढ़ा सकती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।